किस तरह एक इंडिविजुअल जो कि जब खुद की वीडियो, खुद की कंटेंट क्रिएशन की बारी आती है तो किसी भी वीडियो पर रिएक्ट करके अपने ओपिनियंस दे देती है। जिस तरह से तुम एजे भैरव को रेपिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट वर्ड्स तुम यूज कर रही थी, वो सब चीजें तुम कर लेती हो, वो तुम्हारे साथ नहीं करता है। स्टिल यू गिव दैट स्ट्राइक। श्वेताब ने अपना ओपिनियन दिया था अराउंड कि जो आपने वीडियो बनाई वो किस डायरेक्शन में जा रही थी, कहां आप फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए लग गए, कहां आप क्या इशू था और इशू को क्या बना लिया जस्ट टू गेट सम व्यूज। मैं सिर्फ वुमेन को ही सपोर्ट करूंगी, चाहे वो किसी का कत्ल भी कर दे, चाहे वो किसी का रेप भी कर दे, आई डोंट केयर। कि भाई पेरेंट्स का तो तुम्हारे ऊपर कोई 0% हक है, वो सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करेंगे। you say these kind of things जहां हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है LGBTQ, जहां पे हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आगे आ रहा है और बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर तुम लड़का फील कर रहे हो तुम लड़का बन जाओ, अगर तुम लड़की फील कर रहे हो तुम लड़की बन जाओ। जहां पे वो चीजें हो सकती हैं तो यहाँ पे कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि एक एक्चुअल अच्छी लड़की क्या होती है, क्या वो चीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है बाय द सोसाइटी। आज के टाइम पे कोई इन्फ्लुएंसर कितना ज्यादा हिपोक्रिटिकल हो सकता है ना, इसकी एग्जांपल ऑकवर्ड गोट ने ना परफेक्टली दे दी है अपनी सारी सिचुएशन से। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कंट्रोवर्सी रिसेंटली जो कि श्वेताब और ऑकवर्ड गोट के बीच में हुई, जिसमें एक हमें क्लियर साइड दिखी कि किस तरह एक इंडिविजुअल जो कि जब खुद की वीडियो, खुद की कंटेंट क्रिएशन की बारी आती है तो किसी भी वीडियो पर रिएक्ट करके अपने ओपिनियंस दे देती है एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बोल के सब कुछ चला लेती है। बट जब वही सेम साइड, जब वही सेम वे में कोई और इन्फ्लुएंसर उसकी वीडियो पर रिएक्ट करके जस्ट 20 सेकंड की वीडियो, मतलब उसकी वीडियो अपनी वीडियो में लाके 10 मिनट डिस्कशन करता है, ना कि एक 15 सेकंड की 20 सेकंड की रील क्रिएट करता है जिसमें 20 सेकंड वही होता है, 20 सेकंड की अपनी बात होती है, वैसा नहीं करता है। एक प्रॉपर वीडियो बनाता है, एक डिटेल एनालिसिस करके तुम्हारी वीडियो को बताता है कि जिस वे में तुम वीडियो में स्टार्टिंग में सब कुछ तुम कर रही थी एंड एवरीथिंग मैप आउट करता है, और ना ही तुम्हें कोई गंदे वर्ड्स यूज करता है। जिस तरह से तुम एजे भैरव को रेपिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट वर्ड्स तुम यूज कर रही थी, वो सब चीजें तुम कर लेती हो, वो तुम्हारे साथ नहीं करता है। स्टिल यू गिव दैट स्ट्राइक एंड लकीली और वी कैन से यूट्यूब काफी समझदार हो चुका है, इतने बेवकूफ लोगों की बेवकूफ हरकतों में तो नहीं आने वाला है। एंड देन यू आर सेइंग कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, एंड नाउ यूर the comments on your post have been very pretty much limited. So this इंटायर सिचुएशन से ना एक चीज तो जरूर समझ में आती है कि सबसे पहली चीज तो ऑकवर्ड गोट ने ना अनएथिकल वेज यूज करी टू टेक डाउन द वीडियो। कल को तो कोई भी बंदा कुछ भी करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। द सेकंड थिंग इज श्वेताब ने अपना ओपिनियन दिया था अराउंड कि जो आपने वीडियो बनाई वो किस डायरेक्शन में जा रही थी, कहां आप फेमिनिज्म को प्रमोट करने के लिए लग गए, कहां आप क्या इशू था और इशू को क्या बना लिया जस्ट टू गेट सम व्यूज एंड जस्ट टू गेट दैट फेमिनिज्म वाला कि नहीं मैं सिर्फ वुमेन को ही सपोर्ट करूंगी, चाहे वो किसी का कत्ल भी कर दे, चाहे वो किसी का रेप भी कर दे, आई डोंट केयर। जस्ट फॉर यू, जस्ट वॉच वन वीडियो ऑन माई चैनल जो मैंने अपलोड करी है, जहां पे देयर वाज अ गाय व्हिच वाज रेप्ड बाय 5 गर्ल्स। नाउ उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या होगा? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग। उसको मजे ही तो मिल रहे हैं ना। कम ऑन, व्हाट गाइज वांट, दे वांट मजे। You can say this thing, तुम्हारा तो कुछ भी चल सकता है ना, तुम तो कुछ भी कर लोगी व्यूज के लिए एंड अटेंशन के लिए, you can do anything, तो तुम तो कुछ भी कर सकती हो। उसके बाद YouTube ने रिव्यू करा एंड इट वाज नलिफाइड। उसके बाद कितना हिपोक्रिटिकल है उनका जो एजे भैरव वाला कंप्लीट सिचुएशन था, जहां पे एजे भैरव ने एक साइड दिखाई, जहां पे वो बहुत ज्यादा डिसएग्री करी कि भाई तुम कौन होते हो बताने वाले कि लड़कियां किस तरह की होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली क्यों नहीं बताएं आज के टाइम पे जहां हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है LGBTQ, जहां पे हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आगे आ रहा है और बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर तुम लड़का फील कर रहे हो तुम लड़का बन जाओ, अगर तुम लड़की फील कर रहे हो तुम लड़की बन जाओ। जहां पे वो चीजें हो सकती हैं तो यहाँ पे कोई इंसान किसी को नहीं बता सकता है कि एक एक्चुअल अच्छी लड़की क्या होती है, क्या वो चीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है बाय द सोसाइटी। अब तुम कहोगे नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज द पर्सनल ओपिनियन, एज यू कीप ऑन सेइंग कि भाई पेरेंट्स का तो तुम्हारे ऊपर कोई 0% हक है, वो सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल डिटरमाइन नहीं करेंगे। you say these kind of things, तुम खुद hypocritical हो and you are very much hypocritical in most of your videos। तुम पहले कुछ बोलती थी, अब तुम कुछ बोलती हो, and also at the same time पहले तुम्हारी कुछ बातें genuine होती थी। I think a lot of people would agree with this thing। उनकी पहले बातें कुछ बहुत ज्यादा genuine होती थी, but अब तो it's like she knows कि just थोड़ा सा मेरे को attention चाहिए और
मिल गया अटेंशन। बस ये वाला थोड़ा श्वेताब वाला अटेंशन थोड़ा गलत मिल गया, क्योंकि वो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं ना, पॉइंट अपने बहुत अच्छी तरह से रख लेते हैं। तुम्हें वो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग दैट हेट, यू नो, एंड अभी तक तुम्हारी पोस्ट पे वो हेट आता है और आता भी रहेगा लंबे टाइम तक, और तुम्हें कमेंट लिमिट ही करके रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज you consider yourself and you call yourself a therapist, you know, obviously तुमने स्टडी करा होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है ना, but are you a therapist? I don't even want to consider you कि therapist तो दूर की बात है, मुझे तो नहीं लगता तुम sensitive होने के भी काबिल हो, because you did not get the entire situation, और तुमने ऐसे करके बात करने से बहुत अपने आप को शाना समझ लिया। आई नो दिस थिंग्स, यू नो हाउ इट वर्क्स, दिस इज फॉर द इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, यू नो कि वर्क करेगा, बट तुम क्लियरली भी बात कर सकती थी, शायद ये वर्क कर जाता, ठीक है ना। तुम्हें फिर भी गालियां पढ़नी थी जो उन्होंने काम करा था, तुम चाहे ऐसे ऐसे करके करती थी, तुम सीधे स्ट्रेट टू द कैमरा बात करती, बट दिस इज हाउ शी रिएक्टेड, दिस इज हाउ शी डिड। पहले मुझे भी लगता था, honestly speaking, I used to follow her, you know, I think around 1 year back. She was very very nice, but now चीजें बहुत ज्यादा टॉक्सिक कर ली हैं उन्होंने। उसके बाद कोई भी टॉपिक को ना कहीं भी लिंक कर देती है, does not make sense। अपने आप को थेरेपिस्ट बोल देना और किसी भी टॉपिक को कहीं भी लिंक कर देना कोई सेंस नहीं बनाता है। एंड किसी के ओपिनियन तुम साइलेंस करना चाहती हो, पहले तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती हो, फिर तुम किसी के ओपिनियन को साइलेंस करना चाहती हो, वीडियोस को टेक डाउन करना चाहती हो, किसी को रेपिस्ट बोलना स्टार्ट कर देती हो। Does that make sense? Are you a therapist? I don't think so, you know. And the main thing over here is ना कि ये एक इन्फ्लुएंसर की बात नहीं है। There are so many influencers जो कि ना सेम इसी डायरेक्शन में लीड कर रही हैं। Why? Because उनको कुछ चंद लोगों का सपोर्ट चाहिए। Why there are so many people coming out, so many influencers coming out and supporting this LGBTQ thing? Why is that? ये कब से एजेंडा बन गया जहां पे तुम इस तरह से बात करना शुरू कर दे रही हो कि भाई आई एम विद यू अगर तुम लड़का फील कर रही हो, आई एम विद यू अगर तुम लड़की फील कर रही हो। ये कब से एजेंडा बन गया? ये कब से चीज अच्छी होने लग पड़ी? आज तक तुम्हारी कोई वीडियो तो मैंने नहीं देखी जो तुमने इस टॉपिक के अराउंड बनाई हो कि तुम ऐसे किसी को किस तरह पुश कर सकती हो, यू नो हाउ समवन कैन डू दैट। तुम तो ऐसा तो तुम कुछ करती नहीं हो। व्हाई यू वुड डू दैट? बिकॉज देन यू विल लूज दैट फेमिनिज्म वाली वाइब जो कि तुम्हारे कंटेंट से आती है, यू नो, देन यू विल लूज दैट वाइब, और तुम वो वाइब को लूज नहीं करना चाहती हो। तुम सब लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बंद कर दो, ठीक है। इनकी खुद की लाइफ में इनको सिर्फ 2-4 चीजों के बारे में नॉलेज है। मुझे लगता है ना ये इन्फ्लुएंसर्स इस तरह से चीजें करते रहेंगी। जैसे आज के टाइम पे आई मेक वीडियोस एंड देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु मेक वीडियोस के इंस्टाग्राम पे कितना ज्यादा नंग भर चुका है, यू नो। ओपन लेटर आल्सो मेड वन वीडियो रिसेंटली, यू नो, डिजिटल हीरा मंदानी, यू नो, सो हीरा मंडी, समथिंग अराउंड दैट। So it's like we can't stop that thing. No, it's not going to happen, and this is the peak of toxic feminism, and it's like ये peak और hit करेगा. It's not going to stop. So what we can do? Nothing. We can create good pieces of content. We can share our opinions out there so that people can get the right direction, and लोग पागलों की तरह इनके फैन बॉय या फैन गर्ल्स नहीं बन जाएं और एक खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करके कुछ डिसीजंस ले सकें। I think that will be the right way forward. ये क्रिएटर्स बढ़ते चले जाएंगे and there is no way we can stop it. The way is we should create good content, we should give out opinions जहां से किसी की हेल्प हो सके। तुम पूरे उस केस को इतने गंदे में पुट फॉरवर्ड कर रही हो, यू नो, तुम उस लड़के की जिसने सुसाइड कर लिया, तुम उसको इस वे में डिस्क्रेडिट कर रही हो, इतने इनसेंसिटिव वे में तुम बात करके एलिमिनी की डिस्कशन कर रही हो। तुम्हारा पॉइंट एक तो वैलिड था, ठीक है, बट दैट डजंट मीन ना कि तुम कहीं से भी कुछ भी चीजें लिंक करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल हियर। यू लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपकी क्या थिंकिंग है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड अगर चैनल पे नए हो देन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपको इसी तरह की और एक न्यू वीडियो में।